बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, अब चुनाव में 7 दिन बचे हैं। देश का यह सबसे बड़ा चुनाव है। दोस्तों, आज पहले मैं थोड़ी सी चुनाव की बात करूंगा। उसके बाद हमारे जो स्थानीय नेता हैं, जो चुनाव में नेता खड़े हैं, जो बड़े नेता हैं, मेरा उनसे वास्ता नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं मैं पहले से ही। दोस्तों, मैं बहुत बार सोचता हूं कि कोई बात अगर मैंने सुन ली उसको मैं छोड़ दूं, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं देता है कि अगर कोई गलत बात बोल दे और हम उस बात को दफना दें या हम अपने मन में उस जहर को पीते रहें। बात यह है कि सबसे पहले तो जो चुनाव का कार्य चल रहा है उसमें सबसे आगे श्रीकांत शिंदे जी का कार्य आगे चल रहा है। सभी पक्ष उनको सहयोग कर रहे हैं। और मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात कि पिछली बार उल्लासनगर से उन्हें 70,000 वोट ज़्यादा मिले थे। ये कोई मामूली वोट नहीं होते दोस्तों। तो इस समय भी उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। पिछले सप्ताह नेताजी से रैली निकली तो पूरे शहर के नेता नेताजी पर इकट्ठे हुए। हमारे एक जयशंकर टाइल्स वाले मित्र हैं, उनके यहाँ बैठे थे। वहाँ पर शहर का जो दूसरे नंबर के नेता है वह भी बैठे थे। उन्होंने चैनल को अपनी बात भी बताई। अब बात ये, उन्होंने बात कहते कहते उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि श्रीकांत शिंदे साहब ने और एकनाथ शिंदे साहब ने हमको बहुत सपोर्ट किया। मैं मानता हूँ, रेगुलाइज वगैरह हुए हैं, ये वो बहुत सारे काम आपने किए हैं, आपको धन्यवाद है। अब फंड आपने दिए। अब मैं स्थानीय नेता के उस बात का जवाब देना चाहता हूं कि एक विशेष समुदाय वोट नहीं करता है। हाँ साहब, मैं सहमत हूं इस चीज से, वो वोट नहीं करता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने पता लगाया है कि उस समुदाय के कितने लोग शहर में बचे हैं? कहां गए वो लोग? उनकी सुध आपने ली है? आखिर उन लोगों ने ये शहर क्यों छोड़ा? जाइए आप, बहुत सारे बैरकों में 9 कारखाने हैं, एक घर है, तो वो क्या करेगा? बेचकर चला जाएगा। पूरी बस्तियां बस्तियां खाली हो गई। आप कभी नहीं आए 5 नंबर में। आप बोलोगे मेरा क्षेत्र नहीं है साहब, फिर उस दिन आप कैसे आए? आपका क्षेत्र नहीं है। क्या आप मनपा चुनाव में वोट मांगने नहीं आएंगे? मैं कोई आपसे द्वेष नहीं रखता हूं, आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूं कि आखिर हमारे वो लोग कहां गए। आज गुंडागर्दी करके, दादागिरी करके लोगों को यहां से उठा दिया गया। उनके बाजू बाजू में टीयर गेटर बनते गए, बनते गए, बनते गए। किसी माई के लाल नेता ने रोक नहीं पाया उनको। वो निर्माण करने वाले कौन? कुछ गुंडे। तो हम आपको छोड़कर उनके पास जाए ना, क्योंकि उनकी ताकत ज्यादा है। अब इस बात को छोड़िए, उसके कारण से पूरा शहर खाली हो गया, सवाल ही नहीं है। उसके बाद उसके अलावा कोई दूसरी बात है? अब आप उन निर्माणों को नहीं हटा सकते। दिल्ली में सीलिंग एक्ट हुआ था, यहां पर हुआ? किसी ने किया? हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक पत्रकार हूं,
26 साल मैंने इस लाइन में पूरे कर लिए। अगर मैं उल्लासनगर महानगर पालिका में अपना कोई काम लेकर जाता हूं तो मेरी बात को सुना जाएगा वहां पर। जब तक मैं आपको नहीं लेके चलूं, जब तक मैं किसी हमारे नेता को नहीं ले चलूं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि जैसे कि हमारी द्रौपदी बिल्डिंग की नाली बंद हुई, हालांकि वह प्रकरण अब शेरीलुंड और अमरलुंड के पास है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बातचीत करके इस समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन आपकी मनपा ने दर्जनों पत्र लिखने के बाद क्या किया, मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया। टीपी डिपार्टमेंट में जो संजय पवार नामक व्यक्ति है, एक फर्जी नंबर से मुझे मैसेज किया कि आप 4 बजे अपने घर पर रहना। दोस्तों मजेदार बात है, मैं समझ रहा था हमारी नाली को देखने आएंगे, उल्टा प्रकरण चला वहां पर। हमारी बिल्डिंग कब बनी है उसकी हम माफ करेंगे, तुमने कितना निर्माण ज्यादा किया है। इस आपके शहर में कौन रहेगा? 25 साल पुरानी मेरी बिल्डिंग है, 20 साल पुरानी। वहां पर मुझे किशोर बनवारी जी, शंकर शेरीलुंड दोनों मिले, उन्होंने पवार से बात की। अगर मैं अकेला जाता तो पवार मेरे साथ क्या करता? हालांकि पवार मुझे पहचानता है, लेकिन वो मुझे दबाने की करता। तो आपके यूएमसी का ये जवाब मैंने दिया। उसके घर, किसी के घर के बाद उसके घर, उसके पतरे तोड़ दिए जाते हैं, उसके घर की सत्यानाशी की जाती है। आप क्या करते हैं? वो किसके पास भी जाए उसका काम नहीं होता है। चलिए हम एसडीओ ऑफिस चलते हैं। क्यों इस पूरे शहर में दलालीकरण हो गया है? कभी आपने विचार किया है कि ये जो दलाल हैं क्यों आते हैं? मनपा में आते हैं, एसडीओ में आते हैं, सिटी सर्वे में आते हैं। जाइए आप सिटी सर्वे में देखिए कितने दलाल हैं। और क्या वहां पर हम जाएंगे तो काम होगा क्या? 1 साल में भी काम नहीं होगा। तो लोग यहां पर रहे कैसे? अब आप जो 25 माले की, 30 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपके पास फायर ब्रिगेड कहां है? पानी कहां है आपके पास? क्या देंगे आप लोगों को? गुमराह किया जा रहा है। अब यहां से मैं एक और चीज बताता हूं। हमारे शहर में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे नेता हैं, जिनकी बड़ी दबंगई है। अगर उन्होंने फोन कर दिया तो उसका काम तुरंत हो जाता है। जो छोटे मोटे लोगों के रोजमर्रा के काम है, नाली बंद है, नाली बह रही है, पानी बह रहा है, एक आम नागरिक के पास एक फोन नंबर होना चाहिए ना। आप हेल्प नंबर लगाइए कि यहां आप करिए, आपका काम होगा। आपका कोई अधिकारी किसी डायरेक्ट किसी जो लोग रह रहे हैं उनका काम करते क्या? नहीं करते हैं। तो यहां पे पूरा दलालीकरण हो रहा है। अब जैसे कि मैं ज्यादातर देखता हूं, मुझे कभी टैंकर चाहिए था, जो नाली की समस्या थी, अमरलुंड को फोन करो, शेरीलुंड को फोन करो, तो वह तुरंत उस समस्या का निदान करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ नाली भर जाती है तो कई बार उन्होंने वो गाड़ी जो साफ करने वाली रहती है उसको भेज देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे कहने से नहीं आएगी वो गाड़ी। अब उसके बाद शहर में जो हमारे दबंग नेता हैं, मैं उनको नमन करता हूं, रमेश चौहान। पूरा शहर खोद दिया गया ना, और आपने इस शहर को एक बार नहीं खोदा है, कई बार खोदा है। आपने जब ब्लू लाइन डलवाई क्या कहा था? 24 घंटे पानी मिलेगा बिना मोटर के। कहां है भैया वो पानी? गया कहां वो पानी? आज तक वो जो सड़कें खोदी गई है, क्या उसको बंद कराया गया? आपने कभी देखा है? अब आप देख रहे हैं कि गटर चेंबर डालने के लिए रमेश चौहान के वार्ड में थोड़ा खोदा जाता है, थोड़ा बंद किया जाता है, क्योंकि वो दबंग इंसान है।
हमारे यहाँ 20-20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, महीनों से भाटिया का रोड खुदा पड़ा है। मेरी ऑफिस के बाहर, जय बाबा धाम के बाहर, आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हम लोग वहां से आ जा सकें। उसके बाद श्री धनंजय बोडारे चौधरी साहब और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपने वार्ड वासियों का काम नगर पालिका वालों से डांट कर करवा देते हैं। वहां से किसी की शिकायत गई तो तुरंत उनके वार्ड में साफ सफाई देखिए, उनके सड़कें देखिए। अब ये नेता आपस में लड़ रहे हैं कि हम तुम्हारे नकाब उतारेंगे। वो कहता है मैं तुम्हारे नकाब उतारूंगा। एक एक स्थान के लिए आपने 3-3 बिल बना लिए। भाई हमारे खून पसीने की कमाई है। पिछले दिनों मैडम जी ने कहा कि हम लोग टैक्स क्यों नहीं बढ़ाएं। भाई टैक्स क्यों बढ़ाओगे? क्या दिया है आप लोगों ने हमको? पिछली बार 70,000 वोट जो मिले ज्यादा, तो यहां के लोगों ने दिए ना। आप कहते हैं यहां के समुदाय वोट नहीं करता है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटिंग काफी कम हो सकती है, क्योंकि लोगों ने यहां से पलायन कर लिया है। अगर आप उनको देखते, अगर आप उनको रोकते, तो आपके वोट कहीं नहीं जाते। भविष्य में आप लोग वोट मांगने आएंगे जब स्थानीय नेता या विधानसभा के लिए, तो उस समय आप समझ लीजिए कि वोट जो कम होंगे उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, इस शहर में हाँ, एक चीज मुझे और याद आई। आप बोलते हो हम वोट नहीं करते हैं, तो आपकी भाषा क्या है? हम आपके पास काम लेकर आए, हमारा काम तो आपने नहीं किया। 2 बातें आपने हमको सुना दी। किसी के घर की महिलाएं आती, आप उनको बातें सुना देते हैं। ये अशोभनीय जो वातावरण आप लोगों ने तैयार किया है, उसका खामियाजा भुगतेगा कौन? क्या हम मीठी भाषा में बात नहीं कर सकते? सतराम दास क्यों किसी को भी गाली नहीं देता है, हाथ जोड़ता है? क्यों मुझे समझ में नहीं आता है। एक वर्ष नागरिक है, वो सुनता है ना, 4 बार बोलो सुनता है, 5 बार बोलो सुनता है। अब ये जो प्रकरण हुआ है, हमारे खून पसीने की कमाई, हमारे टैक्स की कमाई, काम तो होते नहीं है, 3-3 4-4 बार उसके बिल बन जाते हैं। उस चीज की आप जांच क्यों नहीं करवाते कि भाई जांच हो, जो पैसे आ रहे हैं हम लोगों को वो कहां खर्च हो रहे हैं, हमारे कितने टके हमारे कमीशन में चले जाते ना, कितने टके का काम होगा, कैसा काम होगा। तो ये बड़ी समस्याएं आपके पास। ऐसी न सड़कें 10 साल तक बसें बंद थी आपकी, अब आपने चालू करा। वहां पे तो वाहन भत्ता चालू था ना, क्यों दिया आपने? क्या आप ऐसे ही बैठे हैं ऑफिस में, या हम लोग बुद्धिमान नहीं है, हम लोगों को अकल नहीं? यहां पे लिखा है हमारे पास अकल नहीं है, उसके बाद आप कहते हो हम वोट नहीं देते। मैं मानता हूं इस बार श्रीकांत सिंह जी को तो जो है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग लाएगी। जैसे कि आपने ही कहा कि उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, हमको फंड दिलाए, ये दिलाए, वो दिलाए, लेकिन उस फंड का भी जो है हिसाब किताब आपके पास कहाँ है? उन्होंने तो भेजा, उन्होंने तो मेहनत की कि इस शहर को बनाओ भैया, अच्छा करो इस शहर को। कहाँ हमारी सड़कें, पानी की लाइन जो आपने ब्लू लाइन की खोदी वो आज तक बंद नहीं हुई है। बाग बगीचों की हालत क्या है? 10-10 लाख रुपए आप फंड लगाते हो, छोटी सी दीवार बनाते हो, फंड पूरा हो जाता है आपका। 10 लाख क्या होता है? न फर्श लगता है न क्या लगता है, 10 लाख पूरा हो गए। तो कुल मिलाकर आदरणीय नेताजी,
ये जो मैं जानता हूं वो मैंने आपको दिया है। आप चले जाइए स्वामी देवराम आश्रम के सामने, वसड़चा दरबार के पीछे पवाई पर उल्लासनगर 2 में कहां कहां कारखाने हो गए और वहां के लोग कहां चले गए और अब वो वोट देने क्यों आएंगे, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।